केम छो गांधीनगर मजामा मुझे उतना ही गुजराती आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो मेरा जो जो भी टॉक रहेगा अभी, इट्स नॉट दैट मोटिवेशनल, उतना पढ़ाई के लिए वैसा नहीं है, मेरा स्पोर्ट्स के लिए। ऑब्वियसली यू शुड फॉलो योर पैशन। सो if someone had have told me that I would be famous because of the jump rope, so I would have laughed at them, right? And I would have studied harder, or I would have done something else like job वगैरह कुछ भी कर लेता। But वो टाइम पे किसको पता था, जब when I was a kid, I was 8 years old, so वो छोटे बच्चे को नहीं पता था कि एक दिन आएगा जहाँ पे स्किपिंग की वजह से मैं इतना ज़्यादा फेमस रहूँगा। तो अगर मेरे डैड को मुझे फाइटर नहीं बनाना होता तो मैं स्किपर नहीं होता। नाउ यू विल थिंक कि फाइटर और स्किपर का क्या कनेक्शन है, राइट? सो माई डैड इज ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन मुंबई, ओके, एंड मुंबई में रोड रेजेस बहुत होते हैं, सबको पता है। तो मेरे डैड ऐसे है कि ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी पेशेंट, ही वोंट ही वोंट बी पार्ट ऑफ द रोड रेजेस एंड एवरीथिंग। सो ही वॉन्टेड मी टू बी स्ट्रॉन्ग, सो ही इनरोल्ड मी इन कराटे व्हेन आई वाज जस्ट 4। सो वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ। आई स्टार्टेड डूइंग कराटे व्हेन आई वाज जस्ट 4। उसके बाद एक इवेंट रहता है कराटे में, इट्स बुंकाई, तो जिसमें जिम्नास्टिक्स लगता है। सो आई स्टार्टेड डूइंग जिम्नास्टिक्स टू। तो पहले कराटे, देन जिम्नास्टिक्स। उसके बाद 2 साल बाद हमारे जो कोच थे उन्होंने आर्चरी इंट्रोड्यूस किया स्कूल में। तो अभी आर्चरी एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली मेरे डैड नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, राइट? तो मैं क्या करता था, पर मुझे करना था। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं मेरे दोस्त का इक्विपमेंट लेता था और मैं उसके बो पे प्रैक्टिस करता था। तो फिर प्रैक्टिस करते करते सर ने एक दिन ऐसा बोला कि हम लोग को एक इंडियाज गॉट टैलेंट से इंक्वायरी आया है, डू यू गाइज वांट टू परफॉर्म? एंड वी वर लाइक व्हाई नॉट, लाइक टीवी पे आना है तो कोई भी खुश हो जाएगा, राइट? सो वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो सर ने बोला कि यू हैव टू डू इट ऑन मलखम, सो देयर इज अ पोल which you have to climb and then you have to do archery. Like, okay, done. So now karate, gymnastics, archery, malkham. Then sir introduced jump rope in a normal routine. The normal karate का जो warm up routine होता है वहाँ पे सर ने skipping introduce किया। तो starting में it came to me naturally, मैं उसको enjoy करता था बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग के जब skills बढ़े, we started with like 4-5 people were there who started skipping with me. तो हम लोग के जब स्किल्स बढ़े, तो स्किल्स बढ़ना मतलब सिर्फ 10 स्किल्स गिन के आ रहा था। तो वी स्टार्टेड डूइंग इट, हम लोग को मज़ा आने लग गया। जैसे जैसे हम लोग के स्किल्स अच्छे होते गए, हम लोग को स्कूल से किया है इन्विटेशन आया कि कैन यू विल यू गाइज परफॉर्म इन एनुअल डे? लाइक व्हाई नॉट, विल परफॉर्म। तो अभी कराटे तो चल ही रहा है, प्लस स्किपिंग आ गया था। तो हम लोगों ने कराटे और स्किपिंग दोनों का डेमो दिया, जिसमें स्किपिंग में आई वॉज गुड, प्रिटी गुड। तो आई वॉज लाइक मुझे मेरे सर ने 30 सेकेंड्स दिया कि यू गो एंड परफॉर्म फॉर 30 सेकेंड्स अलग से। मतलब ओके, आई वेंट देयर, आई परफॉर्म एज अ 10-year-old किड। जो मुझे अटेंशन मिला लोगों से, लाइक ऑब्वियसली सब स्कूल के मेरे दोस्त हैं, कभी मुझे किसी ने कुछ पूछा नहीं बिकॉज कोई जानता ही नहीं है। एंड देन अचानक से सब मुझे अटेंशन दे रहे हैं कि अरे यार ये क्या कर रहा है, ये बहुत मस्त है, मज़ा आ गया देख के। तो वो मान लो आई बिकेम अटेंशन सीकर दैट टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था, मैं बहुत खुश हो गया था। तो मैंने स्किपिंग चालू रखा। मुझे वहीं से पहला हिंट आया कि मुझे ये चीज़ करना है, द अटेंशन आई एम गेटिंग, मुझे ये और चाहिए। तो आई केप्ट प्रैक्टिसिंग। फिर बाद में जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, सर ने नोटिस किया दैट आई एम डूइंग प्रिटी गुड। तो सर ने मुझे कॉम्पिटिशन्स में इनरोल करना चालू किया। तो मैंने स्किपिंग के भी कॉम्पिटिशन्स कहाँ हो सकते हैं, मतलब स्किपिंग में क्या कॉम्पिटिशन? तो स्किपिंग इज an international game, those who don't know, it's in Asian Junior Olympics। प्लस स्किपिंग के तभी जब मैंने स्टार्ट किया था, देयर वाज नॉट सच एन एसोसिएशन कि कोई कंपटीशन करे, बट एक छोटा सा एसोसिएशन फॉर्म हुआ था जिसने एक नॉर्मल जोनल लेवल पे कंपटीशन लेना चालू किया। तो मैं कंपटीशन में गया, वहाँ पे देयर वर 4 मेन इवेंट्स, ठीक है? वन इज जॉगर्स वेर यू रन इन द रोप, सेकेंड इज डबल अंडर्स वेर यू जंप वंस एंड द रोप गोज ट्वाइस, एंड थर्ड वन ट्रिपल अंडर, जंप वंस रोप गोज थ्राइस, एंड देन द लास्ट वन इज फ्री स्टाइल, माई फेवरेट, द थिंग्स आई डू। तो स्टार्टिंग में जब मैं कंपटीशन में गया, सारे बच्चे जो भी 15-20 थे मेरे कैटेगरी में, दे वर लाइंड अप, टाइमर चालू हुआ, वी परफॉर्म टुगेदर। 30 सेकेंड्स था, 30 सेकेंड में वी हैव टू डू द मैक्सिमम स्किप्स। सो हम लोगों ने सबने साथ में चालू किया, तभी डर नहीं लगा क्योंकि सब साथ में और सब कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है। बट देन फ्री स्टाइल जो मेरा मेन इवेंट था,
वहाँ पे ऐसा हुआ, आई वेंट देयर, दे कॉल आउट माई नेम, आई वेंट देयर, मैं रुका हूँ और मैं देख रहा हूँ कि और किसी का नाम लिया ही नहीं जा रहा, तो मुझे लगा सिर्फ मैं अकेला हूँ। बट फिर बाद में मुझे समझा दैट यू हैव अ बिग स्क्वायर, 10 by 10 का स्क्वायर यू हैव टू गो इनसाइड, यू हैव टू परफॉर्म अलोन ऑन द म्यूजिक, जहाँ पे जजेस सामने है, यू हैव टू स्माइल वाइल परफॉर्मिंग, क्योंकि उसका भी पॉइंट्स आता है। यू कांट लुक डाउन, यू कांट लुक एट द रोप, की रोप कैसे जा रहा है, इट जस्ट द बीट्स, यू फील इट एंड यू डू इट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था तो कॉन्फिडेंस था, बट देन द अदर पार्ट, कॉम्पिटिटर्स का टीम सामने आता है और दिल यू नो डिस्ट्रैक्ट यू कि नहीं हो रहा तेरे से, नहीं कर पाएगा तू, एंड दिल डू दिस। तो बहुत ज़्यादा मैं एकदम ऐसा शांत हो गया, वो मैं फ्लोर गाना बज रहा है, मैं शांत हूँ। तो फिर वहाँ से एक जज ने बोला कि 50 सेकेंड्स लेफ्ट, 1 मिनट का परफॉर्मेंस था जिसमें से 50 सेकेंड बचा है। आई वॉज ब्लैंक्ड आउट, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। वहाँ पे मुझे समझा कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आपके बाजू में है और आपको अलग से परफॉर्म करना है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, जो गाना चल रहा है। यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। जितना ज़्यादा, स्किपिंग के बारे में एक फैक्ट भी है, जितना ज़्यादा यू विल फोकस ऑन स्किपिंग उतना ज़्यादा आप अटकोगे। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। तो वो हुआ स्किपिंग के कॉम्पिटिशन्स। मैंने वो, जब मैं ब्लैंक हुआ तभी मैंने स्किल्स परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, पर मेरा स्किल्स इतना एडवांस था कि मैं ऐसे ही जीत गया कॉम्पिटिशन। तो वो एक ऑब्वियसली फिर से एक अटेंशन, फिर स्कूल में माइक पे नाम अनाउंस की, चेतन तांबे प्लीज कम टू द स्टेज, फेलिसिटेट करना है। वाज लाइक वाओ, ठीक है, नाइस अगेन। फिर मैंने वो सब चीज़ें कंटिन्यू रखी, पर अभी डैड को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना था। द फर्स्ट प्रॉब्लम इन माई लाइफ, डैड को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो डैड को समझा कि मैं स्किपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, तो डैड ने मेरे सर को बताया कि इसको स्किपिंग नहीं कराना है, बंद कर दो। और मेरा ऐसा था कि मुझे स्किपिंग करना है क्योंकि मुझे पसंद है वो चीज़, मुझे अटेंशन मिल रहा है उस चीज़ से। तो सर ने बोला नहीं करना है करके, तो फिर बोला ठीक है। फिर मैं चुपचाप ऐसे बैठा, थोड़ा सीक्रेटली प्रैक्टिस करना चालू रखा था। ऑब्वियसली बंद तो नहीं करूँगा, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना चालू रखा। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे 9th आया, एंड देन स्कूल गेम्स में मेरा स्पोर्ट आ गया। तो फिर ऐसा हुआ कि चलो अच्छा है, स्कूल गेम्स में आ गया है अभी। तो फिर स्कूल गेम्स में जैसे आया तो मैंने कंपटीशन खेला, एंड देन 10th आ गया। पर अभी कॉम्पिटिशन्स खेलना है तो मैं घर से पैसा नहीं मांग सकता हूँ, बिकॉज डैड इज अगेंस्ट द स्किपिंग। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैंने सर को ही पूछा, सर इज देयर इन क्लासेस जो मैं ले सकता हूँ करके। तो व्हेन आई वाज इन 9th आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। तभी मुझे सबसे पहला समझा कि स्किपिंग से इनकम आ सकता है। इट जस्ट हाउ यू कोच, एंड यू शुड बी अ गुड कोच, तभी जाके लोग आपको ऑब्वियसली पे करेंगे। तो मैंने कोचिंग 9 से स्टार्ट किया। तभी मैं क्लासेस लेता था, वहाँ पे बच्चे थे अराउंड 20 से 30। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। देन आई केप्ट यू नो टेकिंग क्लासेस। तो मैं मेरा कंपटीशन का फीस भरता था। फिर 10th आया। 10th में ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कोटा, एज यू गाइज नो, गुजराती पीपल्स स्पोर्ट्स कोटाज आपको बहुत सारे पसंद, लाइक पता है राइट। सो मैंने जो 11th में एडमिशन लेना था उसके लिए स्पोर्ट्स के थ्रू अप्लाई किया, छुप के, किसी को नहीं पता है। फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद समझा कि इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन कॉलेज यू नीड मनी। तो ऐसा हुआ कि अभी घर से ऑब्वियसली कितना ही मांग सकते हैं दिन का, और डैड ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसमें आप इतना नहीं ले सकते पैसा। तो फिर मैंने सर को और पूछा कि सर और कोई क्लास है, तो सर बोले हाँ है। तो अभी मुझे, मेरा मेन मोटो ये था कि मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। तो मैंने सुबह क्लासेस लेना चालू किया। अब मैं क्लासेस ले रहा हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, जो मेरा कॉलेज टाइम है। तो मेरी माँ मुझे सिर्फ सपोर्ट करती थी वो टाइम पे। तो मेरी माँ को पता है कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, और मेरे घर वालों को सबको लग रहा है कि मैं सुबह हर रोज 7 बजे उठ के पढ़ाई करने कॉलेज जा रहा हूँ, एकदम डिसेंट बॉय जैसा, बैग वैग लेके। फिर वो हुआ सबसे। फिर तभी जब क्लास ले रहा था तब यू कैन से दैट आई वाज नॉट जस्ट स्किपिंग रोप, आई वाज स्किपिंग माय स्टडीज टू। तो 13th में मुझे सबसे पहला ड्रॉप लगा। 13th में ड्रॉप लगने के बाद अब माँ भी गुस्सा है, क्योंकि मेरे घर पे ये, माँ को पता था कि मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, बट माँ ने एक चीज़ बोला था कि यू डू स्टडीज ऑल्सो। फिर माँ ने डैड को बता दिया गुस्से में, डैड ने मारा। फिर आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तब जाके मैंने मेरे डैड के सामने बोला कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना है। आई आस्क्ड फॉर 6 months, ठीक है, ओके लेट्स डू वन थिंग गाइस, ठीक है, आई आस्क यू टू डू समथिंग, जस्ट डू इट एज आई से। रेज योर वन हैंड अप, एनी हैंड, रेज इट हायर, ओके टेक योर हैंड्स डाउन। जब मैंने पहली बार आपको बोला रेज योर हैंड्स अप, आपने पूरा हाथ ऊपर क्यों नहीं किया तभी? ये मुझे
ऑब्वियसली ये मैंने बाद में पढ़ा है कहीं पे, तभी जाके समझा, बट ये मुझे अभी रियलाइज हो रहा था कि अगर जो उस दिन मैंने स्टेप लिया कि आई स्टूड अप टू माई डैड एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये चीज़ करना है, आई नीड 6 months फॉर दैट, अगर ये चीज़ मैंने बहुत पहले किया होता तो अभी शायद से मैं और कुछ ज़्यादा कर रहा होता। तो फिर डैड ने बोला ठीक है डन, डैड ने भी कुछ बोला नहीं, डैड बोले ओके ठीक है, यू हैव 6 months, डू वट एवर यू वॉन्ट, अगर इसमें से यू क्रिएट योर करियर इट्स फाइन, अगर नहीं होता है यू विल डू अ पुलिस जॉब, उनको जैसा चाहिए था, और यू डू द बैंक जॉब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो फिर मैंने बोला ठीक है डन, 6 महीने स्टार्ट हो चुके हैं, 2 महीने मैंने वेस्ट कर लिया है क्योंकि मुझे कुछ स्कोप ही नहीं मिल रहा है। जो क्लासेस थे मैंने और थोड़े क्लासेस लिए, फिर बाद में 15th आया, 15th आने के बाद वो ऑब्वियसली घर पे भी पैसा देना पड़ता है, तो फिर डैड और थोड़ा बोले कि अभी तेरे पास टाइम कम है, फटाफट कर। बोला ठीक है, मैंने और एक क्लास चालू किया, पर फिर एक और प्रॉब्लम आया जो सिर्फ मैंने नहीं, सब पूरी दुनिया ने फेस किया, कोविड, राइट। तो कोविड-19 में ऐसा हुआ कि अभी मैं होप छोड़ चुका हूँ क्योंकि डैड रिक्शा नहीं चला सकते, घर पे इनकम सोर्स नहीं है, मेरा बड़ा भाई है वो आईटी कंपनी में है, बट वो ऑब्वियसली खुद का अभी घर वगैरह लेने का ट्राई कर रहा है, तो ही सेविंग फॉर हिमसेल्फ। तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, स्किपिंग में ना ही ले सकता हूँ अभी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट, मैंने छोड़ दिया था स्किपिंग, मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा था। तो फिर एंड रैंडम कॉन्वर्सेशन विद माई ओल्ड फ्रेंड गेव मी एन आइडिया टू पोस्ट माई वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम। लाइक सोशल मीडिया तो भी बहुत ज़्यादा पॉपअप हो चुका था क्योंकि लोग बस घर पे बैठे थे तो कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्रैक्टिस करते वक्त कुछ चीज़ें तोड़ी नहीं है मेरे बदन की। आई हैव ब्रोक माई शिन, माई नोज, बिग नोज एंड माई एल्बोज टू, एज आई गेस आपने वीडियो देख लिया होगा वो जो प्ले हुआ था, अगर नहीं हुआ है तो, या फिर आ जाएगा, ठीक है। तो आई मैनेज टू ब्रोक दैट। फिर अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तो अचानक से मेरे को 1000-2000 व्यूज़ आ रहे थे, पर मैं बोला था ठीक है, एंड आई वॉज क्रिएटिंग मोटिवेशनल रील्स लाइक स्किपिंग करो, इट्स हेल्दी, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और एक दिन रात को बस मेरा फ़ोन नोटिफिकेशंस बजे जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहा है क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि मेरा एक वीडियो मीम पेजेस पे वायरल हो चुका है। इट गॉट अराउंड 11-12 मिलियन व्यूज ऑन मीम पेजेस। वीडियो ऑफ डेकेड करके वीडियो वायरल हो रहा है, एंड दैट वाज ऑन द सॉन्ग ओ हो, आई होप यू गाइज नो दैट सॉन्ग, ओ हो राइट, दैट सॉन्ग। तो सुखबीर खुद से ही मुझे मैसेज किया कि अरे ब्रो दैट वाज टू गुड, योर स्किपिंग इज टू गुड। फिर वो वीडियो इतने लोगों तक पहुंचा, मुझे बहुत सारे वेल नोन पर्सनालिटीज से मैसेज आया कि आई वी वांट टू ट्रेन, हम लोग आप हमको ट्रेन करोगे क्या? तो आई वाज लाइक ठीक है चलेगा। अभी जब मैं पहले फीस चार्ज कर रहा था इट वाज अंडर माय सर, राइट, तो आई वाज चार्जिंग वेरी लेस अमाउंट, लाइक 200 रुपीज और 300 पर पर्सन। देन जब मुझे वेल नोन पर्सनालिटी से क्लासेस आया तब जाके मुझे समझा दैट स्किपिंग के थ्रू इनकम बन सकता है, और इफ़ यू हैव अलग कोचिंग पैटर्न तो वो भी हो सकता है। और जैसे मैं कॉलेज गया था, ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग का भूत हर एक को सवाल रहता है कि बॉडी बनाना है करके, कॉलेज में अगर मूड अच्छा नहीं है तो बॉडी अच्छी रहनी चाहिए। तो मैंने भी जिम चालू किया था, फिर बाद में मैंने उसको स्किपिंग में ऐड किया क्योंकि जिम का एक कॉम्पिटिशन भी खेल लिया था मैंने। फिर मैंने उसको स्किपिंग में ऐड किया कि चलो स्किपिंग में ऐड हो सकता है क्या, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अगर स्किपिंग किसी को सिखाना है तो सिर्फ स्किपिंग के लिए नोबडी विल पे, एक फन कार्डियो एक्सरसाइज है वो, बट उसी चीज़ को कोर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, उसको सब मिला के अगर सिखाया जाए तो इट्स लाइक 5 से 6 स्पोर्ट्स का एक स्पोर्ट ऐसा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ये चीज़ करना है। आई वेंट टू देयर हाउसेज, आई ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ। अभी फिलहाल मेरे पास 600 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। देन आई हैव मैनेज टू अरेंज वर्कशॉप्स इन मुंबई टू प्रमोट माई स्पोर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे मेरा स्पोर्ट प्रमोट करना है जितना हो सकता है, क्योंकि स्किपिंग एक छोटे लड़कियों का खेल माना जाता है इंडिया में। यू नो हाउ इट इज़। अगर मैं आपको बोलूँगा कि स्किपिंग करते हो क्या आप पहले तो शर्माओगे, आप नहीं करोगे, राइट, विल बी शाई। अगर बॉयज़ को पूछूंगा तो कोई नहीं करेगा अनलेस अंटिल इज अ जिम गाय। तो मुझे मेरा स्पोर्ट प्रमोट करना था, पर मैं कहीं ना कहीं डरता था कि अरे यार कौन करेगा। तो मैं मेरे एक दोस्त के डैड के साथ बात कर रहा था, तभी जाके उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला जो मुझे बहुत हिट कर गया, ऐसे भी नहीं हो रहा है वैसे भी नहीं हो रहा है, करके देख। मैंने बोला मतलब ठीक है, इसमें भी क्या ही, अंकल ने बस बड़े है तो बोल दिया यार, मतलब बड़ा इंसान है तो चलो सुन लेते हैं। तो मैंने वो सुना, पर फिर बाद में मैंने एक बार चलो करके देखते हैं। मुझे आई गिव यू एग्जांपल, मैं वर्कशॉप जब ले रहा था तभी मुझे ये डर था कि अगर मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ कोई पब्लिक प्लेस में और वहाँ पे कोई आया ही नहीं तो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाऊँगा, मतलब मैं खुद की नज़र में गिर जाऊँगा कि अरे यार आई ट्राइड बट कोई आया ही नहीं।
बट देन एज अंकल सेड कि ट्राई करके देख। मैं बोला चलो एक तो एक जन कोई ना कोई तो आएगा, कोई लड़की कोई बच्चा तो आ जाएगा करने के लिए। तो आई वेंट मरीन ड्राइव, मैंने वहाँ पे मेरा ये रखा, 50 रोप मैंने रखे। यू वोंट बिलीव, वहाँ पे विद इन 30 मिनट्स अराउंड 100 to 120 पीपल वर देयर एंड दे वर फाइटिंग फॉर द रोप कि मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है। तभी मुझे समझा कि जो अंकल ने बोला था सही है, कि ऐसे भी नहीं हो रहा है वैसे भी नहीं हो रहा है, ट्राई करके देख। तो आई ट्राइड। फिर मैंने जो वर्कशॉप लेना चालू किए, फ्री वर्कशॉप्स, कोई पैसा नहीं, क्योंकि मुझे प्रमोट करना है मेरा स्पोर्ट, तो मैंने वो चालू किया। सो दिस इज दिस सिंगल जंप रोप जिसने मुझे आज तक का जितना फेम दिया है। तो आई एम चेतन तांबे, आई एम 24 year old, I have more than 500 students in all over Bombay, or we can say Maharashtra, and I am a 16-time national champion, and this is just my beginning.